जय हिंद साथियों। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक समान वाय वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की। बलयुग्म आघूर्ण क्या होता है, किससे प्रदर्शित करते हैं? बलयुग्म आघूर्ण को हम टो से प्रदर्शित करते हैं, जिसे टाउ भी कहते हैं। कहते हैं कि जो पानी से नहाता है वो सिर्फ लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो हम इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जो लिखने लायक कुछ कर डालते हैं या पढ़ने लायक कुछ कर डालते हैं। समय के साथ वक्त के साथ चलता है उसे इतिहास भुला देता है, लेकिन जो समय को मोड़ देता है दूसरी तरफ उसी को इतिहास में याद रखा जाता है। चलिए हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक समान वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म आघूर्ण की। ये बलयुग्म आघूर्ण होता क्या है? यदि हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें, जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो वैद्युत द्विध्रुव पर एक बलयुग्म आघूर्ण कार्य करता है। मान लेते हैं ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और किसी वैद्युत क्षेत्र में इसको रख दें तो इस पर एक इस तरफ और इस तरफ क्या करता है, एक बल कार्य करता है। इस तरफ भी इस तरफ बल कार्य करता है, जो इसको ऐसे था इसको ऐसे संरेखित करने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो जो ये प्रयत्न करता है इसे ही कहते हैं प्रत्यानयन बल। जैसे मान लेते हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या माना गया है? एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है और इन पर दो आवेश है, प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश है। इन दोनों के बीच की अल्प दूरी है 2L मीटर। कितना है? 2L मीटर। और ये क्या करता है, जैसे ही बल कार्य करता है तो इसको क्या करता है, इसको ऐसे था ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको ऐसे संरेखित करने का प्रयत्न करता है। जो ऐसे संरेखित करने का प्रयत्न करता है हम इसी को ज्ञात करेंगे कि इसको संरेखित करने में कितना बल कार्य करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना एक वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस वैद्युत द्विध्रुव पर एक पर है माइनस क्यू आवेश, एक पर है प्लस क्यू आवेश। तो इन दोनों पर बल कार्य करता है, इन दोनों पर बराबर बल कार्य करता है, लेकिन विपरीत दिशा में बल कार्य करता है। बल कितना कार्य करता है? बल बराबर Q इंटू ई ये कार्य करता है। ये करता क्या है, जब ये बल कार्य करने लगता है तो इस वैद्युत द्विध्रुव को ऐसे था तो इसको संरेखित करने का प्रयत्न करता है। तो वैद्युत द्विध्रुव संरेखित करने का प्रयत्न करता है तो इसे ही कहते हैं प्रत्यानयन बल। ये जो प्रत्यानयन बल होता है, प्रत्यानयन को ही क्या कहा जाता है, बल युग्म आघूर्ण कहते हैं। बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, इसे हम टो से प्रदर्शित करते हैं। टो बराबर क्या होता है, एक बल और ये जो लंबवत कार्य करता है, लंबवत क्रियाओं के बीच की ये मतलब ये जो दोनों बल लगते हैं इसके और इनके बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। पहले इस लंबवत दूरी को निकाल लेते हैं। इस लंबवत दूरी को निकालते कैसे हैं, हमें चाहिए लंब चाहिए और ये कर्ण चाहिए। तो इसके लिए फार्मूला होता है साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा ये लिखा हुआ है। लंब कितना है, लंब नहीं पता, हमें लंब निकालना है। लंब कर्ण कितना है, 2L। तो यहाँ से हम लंब बराबर निकाल लेते हैं, जब गुणा कर देते हैं हो जाता है 2L साइन थीटा। ये दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितना निकल आई, 2L साइन थीटा। चलिए
तो एक बल हम ले लेते हैं एफ, इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितना है 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। तो पहले हम बात कर चुके हैं कि इन पर बल लगता है, लेकिन दोनों पर माइनस क्यू आवेश पर प्लस क्यू आवेश पर दोनों पर बल लगता है विपरीत। एक दोनों बल बराबर होते हैं लेकिन विपरीत दिशा में होते हैं। कितना बल लगता है Q और Q इंटू ई। हम इस पर रख लेते हैं टो बराबर Q इंटू ई 2l साइन थीटा। चलिए हम इसको लिख सकते हैं 2QL इंटू ई साइन थीटा। 2QL क्या था, पहले ही बात कर चुके हैं कि क्या था, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था, जिसे हम क्या से प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। क्या था 2QL। हम इस 2QL की जगह कितना रख सकते हैं, हम P रख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये टो बराबर P E साइन थीटा। तो ये क्या निकल आया हमारा, ये जो बल कार्य करता है ये निकल आया टो, ये बल युग्म आघूर्ण निकल आया P E साइन थीटा निकल आया। अब ये साइन थीटा यदि हम इस वैद्युत ध्रुव को वैद्युत क्षेत्र E की दिशा में समांतर रख दें तो क्या इस पर बल कार्य करेगा, बल कार्य करेगा। इसका मात्रक होगा, क्या होगा, इसका पहले हम मात्रक निकाल लेते हैं। तो इसका बल घूर्ण का मात्रक होगा न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर होगा। एक बार फिर समझ लीजिए, मान लेते हैं कोई वैद्युत द्विध्रुव है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है और इस पर आवेश है माइनस क्यू आवेश प्लस क्यू आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी है 2l मीटर। अब क्या होता है, ये माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश पर बराबर बल कार्य करता है, जितना माइनस क्यू आवेश पर बल कार्य करता है जितना प्लस क्यू आवेश पर बल कार्य करता है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बल कार्य करते हैं, इसलिए क्या करता है, ये जो बल होता है इसको संरेखित, इसको वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। तो वैद्युत क्षेत्र के लाने में ये दिशा में जो ऐसे था वैद्युत ध्रुव, इसको जो लाने में प्रयत्न करता है इसे ही कहते हैं प्रत्यानयन बल युग्म। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ये दो बल कार्य करते हैं, कपल, ये जोड़ा होता है, इसको लाने का प्रयत्न करते हैं। तो यही होता है आपका बल युग्म आघूर्ण होता है। हम बल युग्म आघूर्ण को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं, टो से प्रदर्शित करते हैं। हम बताते हैं कि कैसे निकालेंगे, एक बल गुणे दोनों के बीच की लंबवत दूरी। टो बराबर होता है F गुणे 2l साइन थीटा। अब यहाँ पर हम रख लिए 2l साइन थीटा और Q इंटू ई गुणे 2l साइन थीटा। यहाँ पर हम QL निकाल लिए 2QL। 2QL क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। हम बात कर रहे थे कि जब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दें तो क्या इस पर बल कार्य करेगा। PE साइन थीटा। यदि हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रख दें, यानी थीटा बराबर कितने अंश, 0 अंश, यहाँ रख लेंगे तो टो बराबर PE साइन 0 अंश, और साइन 0 अंश का मान कितना होता है 0। तो PE इंटू साइन 0 का मान 0, तो टो बराबर क्या हो जाएगा 0। मतलब यदि हम वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की ही दिशा में रख दें तो इस पर जो लगने वाला बल है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यदि हम सेकेंड ऑप्शन ये कि हम इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रख दें, अगर लंबवत रख देते हैं तो क्या इस पर बल कार्य करता है। यदि अगर लंबवत रखेंगे तो थीटा बराबर क्या रखेंगे, थीटा बराबर 90 अंश रखेंगे। तो चलिए फिर इसमें रख लेते हैं, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर 90 अंश। तो टो बराबर PE साइन 90 अंश। साइन 90 अंश का मान कितना होगा, साइन 90 अंश का मान होगा 1।
तो हो जाएगा टो बराबर पी ई। मतलब ये जो बल कार्य करेगा वो पी ई, मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का आंकिक मान और जितना वैद्युत क्षेत्र होगा उन दोनों के गुणनफल के बराबर इस पर बल कार्य करेगा। यदि हम वैद्युत ध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रखें और इसको विपरीत रख दें, हम ऐसे रख रहे थे तो इसको हम पलट करके ऐसे रख दें, तो क्या इस पर बल कार्य करेगा? यदि इसका मतलब हुआ कि हम थीटा बराबर मतलब इसको 180 अंश पर घुमा देते हैं, जब 180 अंश पर घुमा देंगे तो क्या हो जाएगा, टो बराबर पी ई साइन 180, और साइन 180 का मान क्या होता है, 0 होता है। साइन 180 का मान 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी रख देते हैं तो जो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण होता है वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये हमारा आज का बलयुग्म आघूर्ण था। आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज कमेंट में ज़रूर लिखिएगा जय हिंद। आज की क्लास बस इतनी ही। थैंक यू क्लास।